राधे राधे दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है चिंटू का जादुई जूता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक शहर में चिंटू अपने माता पिता के साथ रहता था। चिंटू दिन भर खेलता रहता था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। एक दिन उसकी माँ कविता ने उसे डांटते हुए कहा, चिंटू तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, दिन भर खेलते रहते हो, ऐसे कैसे चलेगा। मम्मी, अभी तो गर्मियों की छुट्टी शुरू हुई है, मैं अपना सारा होमवर्क कर लूँगा, अभी तो खेलने दो। नहीं बेटा, खेलने से क्या होगा, पढ़ाई भी तो करनी है। ठीक है मम्मी, थोड़ी देर खेलकर मैं पढ़ाई कर लूँगा। कविता अपने काम में लग जाती है। चिंटू खेलने में व्यस्त हो जाता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त बबलू उसे बुलाने आता है। चिंटू चल, पास के मैदान में वहां चल, क्रिकेट खेल रहे हैं सभी। नहीं यार, माँ ने पढ़ाई करने को बोला है, होमवर्क बाकी है। अरे होमवर्क की चिंता मत कर, मेरी कॉपी में से कर लेना, मैंने सारा कर लिया है। चिंटू बबलू की बात मानकर उसके साथ मैदान में खेलने चला जाता है। क्रिकेट खेलते खेलते उनकी बॉल दूर चली जाती है। चिंटू बॉल लेने जाता है। वहां वह देखता है कि एक बूढ़ी माई बैठी थी। माँ जी, आपने कहीं मेरी बॉल देखी है? बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कहीं से खाना ला दे। माँ जी आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। चिंटू माँ जी के लिए 2 समोसे खरीद कर लाता है। वह बुढ़िया माई को समोसे दे देता है। बुढ़िया माई बहुत खुश हो जाती है। बेटा, भगवान तेरा भला करे, तूने मुझे खाना खिलाया है। माँ जी, मैं तो यहाँ बॉल लेने आया था, वह तो मिल नहीं रही। ले बेटा, ये जूते पहन ले। यह कहकर वह चिंटू को जूते दे देती है। नहीं माँ जी, मैं इन जूतों का क्या करूँगा, आप रख लो। बेटा, यह मैं तुझे खाना खिलाने के बदले दे रही हूँ, यह जादुई जूते हैं, इसे पहनकर तेरे अंदर जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी, तू हर बड़ा काम आसानी से कर पाएगा। चिंटू ने जूते पहन लिए। जूते पहनने के बाद उसने सोचा कि चलो बॉल ढूंढते हैं। लेकिन इन जादुई जूतों के कारण बॉल उसके सामने आ गई। माँ जी, ये कैसे हुआ? बेटा, इन जूतों को पहनते ही जो तू मन में सोचेगा वह सब तेरे सामने आ जाएगा, लेकिन इसका गलत उपयोग मत करना और किसी को इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताना। चिंटू को कुछ समझ में नहीं आता। वह बॉल लेकर खेलने चला जाता है। खेलते समय चिंटू ने वही जूते पहने थे। वह उसकी बारी बैटिंग करने की थी। चिंटू जैसे ही अपनी ओर बॉल आते देखता है, बॉल को देखते ही उसका बैट अपने आप उठ जाता है और बॉल को दूर फेंक देता है। सभी को आश्चर्य होता है कि चिंटू तो हर बॉल पर चौका मार रहा है। इस तरह वह कुछ ही समय में मैच जीत जाता है। अब चिंटू को इन जूतों पर विश्वास होने लगा था। वह घर आ जाता है। उसकी मम्मी पूछती है, बेटा तुम बिना बताए कहाँ चला गया था?
और ये जूते किसके हैं? माँ, ये बबलू के हैं, कुछ दिन बाद वापस कर दूंगा मैं। चिंटू खाना खाकर होमवर्क करने बैठता है। तभी वह सोचता है, काश पूरे 2 महीनों का काम अपने आप हो जाए। वह जैसे ही होमवर्क करने के लिए कॉपी खोलता है तो देखता है कि उसका सारा होमवर्क हो चुका है। यह देखकर वह बहुत खुश होता है, लेकिन अब समस्या ये थी कि इसे मम्मी से छुपाकर कैसे रखा जाए और कहाँ। तभी वह सोचता है कि काश जब मम्मी देखती तो उन्हें उसी दिन का होमवर्क दिखता। कुछ देर बाद ऐसा ही हो गया। उस कॉपी में केवल आज का होमवर्क था। अगले दिन चिंटू की मम्मी उसे टोकती है, चिंटू, होमवर्क करो फिर खेलने जाना। मम्मी, मैंने होमवर्क कर लिया, देख लो आप। मम्मी जब होमवर्क चेक करती है तो सारा हो चुका था। अब चिंटू जहां भी जाता जूते पहन कर जाता। जादुई जूतों के कारण वह जो भी चाहता था वही काम हो जाता था। इससे चिंटू बहुत खुश रहने लगा था। धीरे धीरे सब चिंटू से प्रभावित होने लगे थे। चिंटू इन जूतों की मदद से हर काम परफेक्ट फटाफट कर देता था। धीरे धीरे चिंटू के दोस्त उससे नफरत करने लगते हैं, क्योंकि वे चिंटू जैसे काम नहीं कर पाते थे। इस कारण हर बार चिंटू से हार जाते थे। यह देखकर चिंटू को बहुत गुस्सा आने लगा था। अब उससे कोई बात नहीं करता था। एक दिन चिंटू ने अपने दोस्त कमल से बात की। अरे कमल, तू आजकल मेरे साथ खेलने नहीं आता। तू तो बहुत घमंड करता है, तेरे साथ कौन खेलेगा। यह सुनकर चिंटू को गुस्सा आता है। तू जा यहाँ से, लेकिन याद रख इसी साइकिल से तू गिर जाएगा। कमल चल देता है और कुछ दूर जाने पर वह साइकिल से गिर जाता है। यह देखकर चिंटू हंसने लगता है। कुछ देर बाद चिंटू घर आ जाता है। चिंटू, आज का होमवर्क हो गया? हाँ माँ, देख लो आप। अरे, तू झूठ बोल रहा है, होमवर्क तो हुआ ही नहीं। चिंटू अपने जूते देखता है, फिर वह जाकर कॉपी देखता है। उसमें कोई होमवर्क नहीं था। वह परेशान हो जाता है। तभी वह सोचता है कि वह आइसक्रीम खा रहा है, लेकिन उसके सोचते ही आइसक्रीम नहीं आती। वह परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद वह सो जाता है। उसे सपने में वही बूढ़ी माई दिखाई देती है। बूढ़ी माई, बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था इन जूतों को पहनकर कोई गलत काम मत करना। अब ये जूते तुम्हारे नहीं रहे। यह सुनकर चिंटू की आंख खुल जाती है और वह देखता है वहां जूते नहीं थे। चिंटू काफी ढूंढता है, उसे जूते नहीं मिलते। वह भागा भागा उसी मैदान में जाता है, लेकिन वहां वह बूढ़ी माई भी नहीं मिलती उसे। इस तरह वह निराश होकर घर आ जाता है। अगले दिन से वह सबसे अच्छे से बात करने लगता है। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। लेकिन हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर भी हमारा साथ तब तक देते हैं जब तक हम अच्छे कर्म करते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।